नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से आपको क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का जो फॉर्म है वो स्टेप बाय स्टेप फिल करना है। आई होप आपको पता होगा कि क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएशन के लिए फॉर्म्स रिलीज हो चुके हैं, तो आपको किस तरह से स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल करना है। तो आज आपकी सारी क्वेरीज सॉर्ट आउट हो जाएंगी फॉर्म फिलिंग को लेकर के। इसके साथ साथ अगर आप बीबीए या फिर बीकॉम की प्रिपरेशन भी करना चाहते हैं क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के लिए, तो हम लोग आपकी प्रिपरेशन भी करवाते हैं। व्हाट्सएप नंबर यहां पर है और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी है। आप हमें व्हाट्सएप पर एक हेलो सेंड कर दीजिए, हम लोग आपको डेमोड्यूस प्लस कोर्स की डिटेल सेंड कर देंगे। अगर आपको डेमोड्यूस चाहिए लगती है तो आप भी एनरोल कर सकते हो, अपनी प्रिपरेशन आज से ही स्टार्ट कर सकते हो। इसके अंदर हम लोग आपको वीडियो लेक्चर्स देते हैं, टॉपिक टेस्ट देते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं, ई बुक्स देते हैं, स्टडी प्लानर देते हैं। इसके अलावा आपको वहां पर एक डाउट सॉल्विंग पोर्टल मिलता है। तो एक परफेक्ट प्रिपरेशन हम स्टूडेंट्स की करवा के देते हैं। तो अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो बीबी या फिर बीकॉम के लिए, तो व्हाट्सएप पर एक हेलो सेंड कर दीजिए। डेमो वीडियोस अगर आपको सही लगती है तो आप एनरोल कीजिए, वरना बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं कि आपको फॉर्म किस तरह से फिल करना है स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपको क्राइस्ट यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करनी है। इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी डाल दूंगा, आप वहां से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको कुछ इस तरह का पेज दिखेगा जिसके ऊपर आपको लिखा मिलेगा यूजी एंड पीजी एप्लीकेशन ओपन। यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हो, नो मोर पे, और एडमिशंस पे भी आप क्लिक कर सकते हो। तो अब जैसे ही नो मोर पे क्लिक करेंगे देन इसके बाद आपको यहाँ पर ऑल प्रोग्राम लिस्ट आपको दिख जाएगी। तो जिस भी प्रोग्राम में आप सेलेक्ट करना चाहते हो, जैसे ऑल प्रोग्राम्स है, अंडर ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो जहां पर आप क्लिक करना चाहते हो, जो भी आपको प्रोग्राम करना है उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे मान लीजिए अंडर ग्रेजुएशन पर आपने कर लिया, देन इसके बाद यहाँ पर बहुत सारी लंबी लिस्ट आ जाएगी। इसके अंदर आपको जो भी आप करना चाहते हो, जैसे मान लीजिए मैं करता हूं बिजनेस एंड मैनेजमेंट पर, तो वो आप कर लीजिएगा। फिर यहां पर आपको यहां पर बिजनेस एंड मैनेजमेंट पे क्लिक करना है। देन इसके बाद आपको डिफरेंट डिपार्टमेंट दिख जाएंगे, डिफरेंट कॉलेजेस दिख जाएंगे, और उसके अकॉर्डिंग आपको अप्लाई पे क्लिक करना होगा। मान लीजिए आप किसी भी कैंपस के अंदर अप्लाई करना चाहते हो, जैसे कि अगेन मैं यहां पर बिजनेस एंड मैनेजमेंट पे क्लिक करता हूं, तो यहां पर आप देख सकते हो सबसे पहले लिखा हुआ है बीबी अप्लाई। देन इसके बाद लिखा है बीबीए केंगरी कैंपस। इसके अलावा लिखा है दिल्ली एनसीआर कैंपस। और जहां पर भी आपको अप्लाई करना है उसके ऊपर आप अप्लाई पे क्लिक करना, और जैसे आप अप्लाई पे क्लिक करोगे यहां से आपका शुरू हो जाएगा रजिस्ट्रेशन। तो यहां पर आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, लॉगिन पोर्टल दिखेगा और एक रजिस्ट्रेशन दिखेगा। तो अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया है तो आपको लॉगिन करना है, लेकिन आपको सबसे पहले क्रेडेंशियल्स लेने के लिए आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करो। रजिस्ट्रेशन में आपको देखो जो 10th क्लास के आपके मार्कशीट के ऊपर आपका जो नाम है वो नाम आपको लिखना है। इसके अलावा फिर ईमेल आईडी डालनी है, पासवर्ड डालना है, कंफर्म पासवर्ड करना है। देन उसके बाद रजिस्टर पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे रजिस्टर पर क्लिक करोगे आपकी जो ईमेल आईडी होगी वहां पर एक ओटीपी चला जाएगा, एंड जो ईमेल आईडी पर ओटीपी जाएगा वो आपको फिल करना है। देन उसके बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन भी लिखा हुआ है कि जो भी आप नाम डाल रहे हो 10th क्लास के रिकॉर्ड्स पर आपका नाम है वो अब चेंज नहीं होगा, अब अच्छे से आपको डालना है। तो यहाँ पर आपको कंफर्म कर देना है, फिर आपको ओटीपी मिल जाएगा और वहाँ पर आपकी जो ईमेल है वो वेरीफाई हो जाएगी। देन इसके बाद आपको क्या करना है, आपको लॉगिन कर लेना है दोबारा से आकर के, एंड लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का पेज दिखेगा। अब यहाँ से आपको अपना फॉर्म जो फिल करना स्टार्ट करना है। तो देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पोस्ट ग्रेजुएशन लिखा हुआ है, अंडर ग्रेजुएशन लिखा हुआ है, पीएचडी लिखा हुआ है। तो अगर आप एक अंडर ग्रेजुएशन के स्टूडेंट है, अगर आपने 12th क्लास पास किया तो आपको अंडर ग्रेजुएशन पे करना है। अब जैसे अंडर ग्रेजुएशन पे क्लिक करोगे तो यहां पर आपको देखो बहुत सारे अलग अलग जो ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस के जो आपके जितने भी फॉर्म्स है वो दिख जाएंगे। तो आप जिसके भी अंदर करना चाहते हो, मान लीजिए आपको मैनेजमेंट में ही करना है, तो आप और स्क्रॉल डाउन करना, यहां पर आपको मैनेजमेंट के दिख जाएंगे। अब आपको पता होगा कि क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर डिफरेंट मैनेजमेंट के आपके स्पेशलाइजेशंस होती हैं। इसके अंदर देखो बीबीए इन इंटरनेशनल बिजनेस है, फाइनेंस एंड इंटरनेशनल बिजनेस है। इसके अलावा बीबीए ऑनर्स आप कर सकते हो, सिंपल बीबीए आप कर सकते हो, बीबीए इन टूरिज्म एंड मैनेजमेंट आप कर सकते हो, बीबीए इन फाइनेंस एंड अकाउंटेंसी है, होटल मैनेजमेंट है। तो जो भी आपको करना है उस पर आपको अप्लाई करना होगा, और जरूरी नहीं कि सारे के सारे कैंपसेस वो सारी की सारी स्पेशलाइजेशन करवाते हो। तो जहां पर भी आप अप्लाई करोगे तो जो भी कैंपस करवाता होगा वो ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अब मान लीजिए मैं ओके कर देता हूँ बीबीए ऑनर्स या फिर बीबीए पर, तो जैसे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे यहां से आपको देखो अलर्ट लिखा आ रहा है। अलर्ट के अंदर आपको दो ऑप्शन दिख रहे होंगे, दो पॉइंट्स दिख रहे होंगे। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में लिखा हुआ है। आपको पता होगा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके अंदर क्या है कि आप कभी भी अपना इसके अंदर एग्जिट ले सकते हो। फर्स्ट ईयर के बाद भी ले सकते हो, सेकंड ईयर के बाद भी ले सकते हो, एंड थर्ड ईयर के बाद भी ले सकते हो, और अगर आपका मन करे तो आप फोर्थ ईयर भी पढ़ सकते हो। तो आपको पता है, अगर आपको नहीं पता है तो आपको थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ना चाहिए। तो इसके अंदर कुछ न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंडर इस बार क्राइस्ट यूनिवर्सिटी भी डाल रही है अपनी चीज़ों को, तो वो इसके अंदर लिखा हुआ है। फिर आपको यहाँ पर ओके कर देना है। जैसे आप ओके करोगे फिर आपका जो मेन एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन डालनी है सबसे पहले, जिसके अंदर आपके देखो लिखा हुआ है यहाँ पर
कि आप कौन से स्ट्रीम में अप्लाई कर रहे हो, आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है, किस कैंपस की आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस होगी, किस कैंपस की आपकी सेकंड प्रेफरेंस होगी, किसकी आपकी थर्ड प्रेफरेंस होगी। तो यहाँ पर आपको प्रेफरेंस डाल देनी है। प्रेफरेंस डालने के बाद यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, ईमेल डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, देन उस पर कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करोगे आपको देखो ऊपर बेसिक इन्फॉर्मेशन आपका ब्लू है, तो वो जो आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन होगा वहां पर आपका टिक हो जाएगा, यानी कि आपका जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपकी फिल हो चुकी है। इसके बाद आपको देखो गाइडलाइंस दिख रहा होगा, यानी कि आप नेक्स्ट स्टेप पर आ चुके हो। तो गाइडलाइंस आपको दिखेंगी, आपको गाइडलाइंस सारी सारी पढ़नी है। जैसे आप गाइडलाइंस पढ़ोगे आपको ओके करके यहां पर आपको एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप एक्सेप्ट पे क्लिक करोगे देन उसके बाद आपकी गाइडलाइंस जो होगी वो भी टिक हो जाएगी। अब बात आती है आपके टर्म्स एंड कंडीशंस की। तो अगेन आपकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो आपको सारी सारी पढ़ लेनी है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में लिखा हुआ है और भी बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। तो सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ने के बाद लास्ट में आपको बहुत सारे टिक दिख रहे होंगे, यहां पर आपको टिक करके एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप एक्सेप्ट पे क्लिक कर दोगे टर्म्स एंड कंडीशन का टैब है वो भी आपका देखो टिक हो गया है। अब बात आती है डिटेल्ड एप्लीकेशन की। तो अब तक आप अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल कर चुके हो, देन इसके अलावा फिर आपने गाइडलाइंस पे टिक कर दिया है, टर्म्स एंड कंडीशंस पे टिक कर दिया है। अब आती है आपकी डिटेल्ड एप्लीकेशन, यानी कि आपको अब सब कुछ यहाँ पर फिल करना होगा। डिटेल्ड एप्लीकेशन के अंदर सबसे पहले आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसके अंदर आधी इन्फॉर्मेशन तो पहले से ही आपकी अपडेट हो जाएगी जो आपने पहले फिल की थी। तो इसके अंदर देखो आपका नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, ईमेल है, कंट्री एंड सिटीजनशिप हो गई, ब्लड ग्रुप है, आपकी लैंग्वेज है, तो बिल्कुल बेसिक चीज़ आपसे पूछ ली गई। देन इसके बाद आपको बर्थ प्लेस वगैरह आपसे पूछा जाएगा। देन इसके बाद आपका रिलीजन कौन सा है, सेक्शन कौन सा है, यानी कि आपकी कास्ट कैटेगरी कौन सी है वो आपसे पूछ लिया जाएगा। और देखो जहां भी आपको ये रेड मार्क दिख रहा है, रेड मार्क का मतलब है कि ये चीजें आपको मैंडेटरी है फिल करनी, यानी कि जहां पर भी रेड है आपको फिल करना पड़ेगा, जहां भी रेड स्टार है। देन इसके बाद आपकी मदर टंग कौन सी है, पासपोर्ट डिटेल्स में कहीं पर भी रेड स्टार नहीं है, अगर पासपोर्ट आपके पास नहीं भी है तो भी कोई इशू यहां पर नहीं आएगा। इसके बाद करंट एड्रेस, आपका एड्रेस कौन सा है आपको वो पूछा जाएगा। देन इसके बाद आपकी 10th क्लास की क्वालिफिकेशन आपसे पूछी जाएंगी। अब देखो यहाँ पर सब पे रेड स्टार है तो आपको सारी की सारी फिल करनी होगी। आपकी यूनिवर्सिटी और बोर्ड कौन सा था, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन क्या था, इसके अलावा कंट्री ऑफ इंस्टीट्यूशन कौन सी थी, स्टेट ऑफ इंस्टीट्यूशन, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, तो काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। देन इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर क्वालिफिकेशंस में 11/12 लिखा हुआ है। तो 11/12 का क्या मतलब है, 11/12 का ये मतलब है कि मान लीजिए अभी 12th क्लास का रिजल्ट नहीं आया है, तो अगर 12th क्लास का रिजल्ट नहीं आया तो आप 11th क्लास का जो भी आपका रिजल्ट रहा है वो भी आप यहाँ पर फिल कर सकते हो अगर 12th क्लास का आपका नहीं आया है तो। इसके अंदर अगेन आपका नाम है, यूनिवर्सिटी बोर्ड है, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन है, कंट्री ऑफ इंस्टीट्यूशन है, स्टेट ऑफ इंस्टीट्यूशन है, वो सारी चीज़ आपको फिल करनी होगी जो भी आपकी डिटेल्स होंगी। देन लास्ट में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपके फादर्स नेम है, फादर्स का ऑक्यूपेशन क्या है, एजुकेशन क्या है, एंड अगेन मदर्स नेम, मदर्स ऑक्यूपेशन, ये सब चीज़ें फिल करनी है। और लास्ट में उनका एड्रेस डाल देना है। एड्रेस डालने के बाद यहाँ पर आपको लास्ट में एक फोटो अपलोड करनी है। जैसे आप फोटो अपलोड कर देंगे, जैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, देन उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। और सबमिट पर क्लिक करते ही आपका जो फॉर्म है वो पूरी तरह से फिल नहीं होगा, इसके बाद आपको पेमेंट भी करनी होगी। तो यहाँ पर आप सबमिट कर दीजिए, फिर आपके जो डिटेल्ड एप्लीकेशन है वो फिल हो जाएगी। आप जैसे ही सबमिट पे क्लिक करोगे यहाँ पर देखो वार्निंग आ रही है कि आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को एक बार वेरीफाई कर लें, बाद में चेंज नहीं होगा तो आपको एक बार दोबारा से अपना पूरा एप्लीकेशन फॉर्म देख लेना है। देन इसके बाद आपको देखो यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन आ गया है। अब आपके सारे के सारे टिक हो गए हैं, सारे के सारे टैब, बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई, गाइडलाइंस हो गई, टर्म्स एंड कंडीशन हो गई, डिटेल एप्लीकेशन हो गई। अब आती है पेमेंट की बारी। तो इसके अंदर देखो सबसे पहले आपको वेन्यू सेलेक्ट करनी है। इसके अंदर आपको ऑनलाइन आपका टेस्ट होगा वो सब आपको फिल करना होगा। डेट आप डिसाइड कर सकते हो कि किस डेट पर आप देना चाहते हो। इसके अलावा आई एग्री पे क्लिक करके आपको फिर यहाँ पर क्रेडिट और डेबिट कार्ड जो भी आपका ऑप्शन है यहाँ पे टिक करके आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही करोगे तो देखो डेट भी यहाँ पर इस तरह से आपको फिल करनी है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर फिर आपको क्या करना होगा, आपको पेमेंट करनी होगी। आपका जो फॉर्म की फीस है वो है 1500, तो आपको यहाँ पर 1500 दिख रहा होगा। तो जिस भी तरह से आप पेमेंट करना चाहते हो पेमेंट कर सकते हो और आपका जो फॉर्म है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का वो पूरी तरह से फिल हो जाएगा। सो आई होप आप लोगों को वीडियो काफी पसंद आई होगी और आपको सब चीजें समझ आ गई होंगी कि किस तरह से आपको फॉर्म फिल करना है। इसके साथ साथ अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो भाई यही टाइम है प्रिपरेशन करने के लिए। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो बीबीए या बीकॉम के लिए क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप पर आप में एक हेलो सेंड कर दीजिए। इसके साथ साथ मान लीजिए अगर आप कोई भी और भी यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हो, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी है, क्राइस्ट है, सिम्बायोसिस है, नार्से मुंजी है, या फिर आईपी यूनिवर्सिटी है, जेवियर्स है, तो उसके लिए भी आप प्रिपरेशन कर सकते हो। बीबीए बीएमएस से फिर आईपीएम की जो आईएम्स आईपीएम करवाते हैं उसके लिए भी आप व्हाट्सएप पर एक हेलो सेंड कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। छोटी सी वीडियो थी, प्रिपरेशन अपनी आज से ही स्टार्ट कर दीजिए।